रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाना हो या त्योहार का मौका हो या फिर जीत की खुशी, सबसे पहले चॉकलेट की याद आती है, क्योंकि ये चॉकलेट ही है जो हर माहौल में फिट बैठ जाती है। और इसलिए तो बच्चे हो या बूढ़े, चॉकलेट का दीवाना हर कोई है। और जिस चॉकलेट को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो है डेयरी मिल्क। चाहे वो 5 रुपए की हो या 50 रुपए की, इसका स्वाद सच में लाजवाब होता है। लेकिन क्या आपको इस लाजवाब स्वाद वाली डेयरी मिल्क के पीछे का सच पता है? क्या आप जानते हैं कि इसे किस तरह से बनाया जाता है और क्यों लोग कहते हैं कि डेयरी मिल्क के अंदर सूअर का मांस मिलाया जाता है? क्या ये सारी बातें सच हैं या फिर झूठ? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कैडबरी चॉकलेट तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन खाते वक्त कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि इस चॉकलेट की शुरुआत कैसे हुई? असल में कैडबरी के फाउंडर का नाम जॉन कैडबरी, जिन्होंने जब लोगों को शराब की आदत से परेशान देखा तो वो खुद काफी परेशान हो गए और ये जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर लोग शराब क्यों पीते हैं। पहले जब उन्होंने एक शख्स से पूछा कि वो शराब क्यों पीता है तो उसने बोला टेस्ट के कारण। फिर जॉन कैडबरी ने कहा कि अगर इससे अच्छी पीने की कोई चीज आपको दी जाए तो क्या आप शराब छोड़ देंगे? तो उस शख्स ने कहा हाँ। फिर क्या था, लग गए जॉन एक ऐसी चॉकलेट ड्रिंक बनाने में जो शराब से भी ज्यादा पसंद करी जाए। जहां सबसे पहले उन्होंने लिक्विड हॉट चॉकलेट बनाकर बेचनी शुरू कर दी। इसके कुछ सालों बाद 1897 में जब एक दिन चॉकलेट का बहुत सारा सामान बच गया था तो वो खराब ना हो, इसलिए जॉन ने उसे एक बार के शेप में कर दिया, जिससे बनी कैडबरी की पहली चॉकलेट, जिसने देखते ही देखते मार्केट में तहलका मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने चॉकलेट को अपने हर एक सेलिब्रेशन में शामिल किया। इस चॉकलेट ने लोगों पर ऐसा जादू किया कि इससे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी बच नहीं पाई। जिसके बाद महारानी विक्टोरिया ने कैडबरी कंपनी को रॉयल कॉन्ट्रैक्ट दिया कि राजघराने को डेयरी मिल्क चॉकलेट भेजें। तब से लेकर आज तक ये जिम्मेदारी कैडबरी की ही है और इस खुशी में कैडबरी कंपनी ने अपने चॉकलेट को पर्पल रंग के पैकेज में बेचना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पर्पल ही क्यों? तो दोस्तों, यह एक रॉयल कलर माना जाता है जो केवल अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। और आप आज भी देखें तो पर्पल रंग के कपड़े ज्यादातर महंगे ही होते हैं और वही पर्पल रंग आज भी कैडबरी चॉकलेट की पहचान बना हुआ है। यहाँ तक कि 2013 तक कैडबरी ने पर्पल रंग का ट्रेडमार्क तक खरीद रखा था। कैडबरी का इतिहास तो आपको पता चल ही गया होगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी जाती है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए कैडबरी कंपनी अफ्रीका के घाना से कोको बीन्स मंगवाती है, जहां सबसे पहले कोकोआ पेड़ से कोको वैक्स निकाले जाते हैं और फिर उसमें से कोको बीन्स निकाले जाते हैं, जिन्हें फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग से कोको बीन्स का स्वाद और भी निखर कर आता है। ऐसा करने से कोको की खुशबू हर जगह फैल जाती है। इन सब के बाद कोको को बड़ी बड़ी ग्रेडिंग मशीन्स में डालने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से निकलने के बाद कुछ कोको को अलग निकाल लिया जाता है ताकि उसका बटर तैयार किया जा सके और बाकी के कोको को आगे भेज दिया जाता है, जहां इसमें मिल्क और शुगर मिलाया जाता है। मिल्क और शुगर मिलाने के बाद ये और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसके बाद इसे वैक्यूम ओवन में डालकर पाउडर बनाया जाता है। अब आपको ये प्रोसेस थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, जहां पहले पाउडर से लिक्विड और फिर लिक्विड से पाउडर क्यों बनाया जाता है। पर दोस्तों, कैडबरी कंपनी इसके बारे में अलग ही तर्क देती है। उनका कहना है कि ऐसा करने से कैडबरी के टेस्ट में इजाफा होता है और स्वाद एकदम लाजवाब होता है। यही वजह है कि इस पूरे प्रोसेस को एक नहीं बल्कि पूरे 3 बार रिपीट किया जाता है। अब इसके बाद पाउडर को फिर से अलग अलग चीजों के साथ मिलाया जाता है। आपको याद होगा कि शुरुआत में ही कोको बटर को बनाने के लिए कुछ कोको को पहले ही निकाल दिया गया था। अगले प्रोसेस में कोको बटर बनाने के साथ ही कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं और फिर इसे मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर दिया जाता है। उसके बाद इसे सांचे में डालकर फ्रीजर की ओर भेज दिया जाता है। फ्रीजर में जाने से पहले इन्हें हल्का सा हिलाया भी जाता है ताकि ये सांचों में बिल्कुल बराबर तरीके से फिट हो जाएं और साथ ही कोई बबल भी ना आए। अब फ्रिज होने के बाद आपकी पसंदीदा चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इनके ऊपर चॉकलेट की एक और लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि ये जल्दी से ना पिघले। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद इन्हें पैक करने से पहले एक सेंसर इनके वजन को चेक करके देखता है। अगर वजन में कमी आए तो इन्हें बाकियों से अलग कर दिया जाता है और अगर सेंसर की तरफ से सब कुछ सही हुआ तो इसे पैक करके आगे की तरफ भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये तो प्लेन चॉकलेट की बात हो गई। हम सभी को मालूम है कि डेयरी मिल्क के और भी कई सारे वेरिएंट हैं, जैसे कि बबल वाली या फिर नट्स वगैरह वाली कैडबरी चॉकलेट भी लोग खूब पसंद करते हैं। ऐसे में इन्हें कैसे तैयार किया जाता है उसका भी पूरा डाटा मौजूद है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब चॉकलेट का पूरा मिक्सचर तैयार हो जाता है तो उसे फ्रिज करने से पहले उसके अंदर नट्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, जिससे चॉकलेट नट्स वाली बन जाती है।
अब बात अगर बबल वाली चॉकलेट की करी जाए तो इंटरनेट पर इसके बनने के कई तरीके मौजूद हैं, जहां चॉकलेट के मिक्सचर को तैयार करते वक्त उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है, जिससे चॉकलेट के अंदर बबल आ जाते हैं और चॉकलेट बिल्कुल बबली हो जाती है। अब दोस्तों, चॉकलेट कैसे बनती है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो चॉकलेट के अंदर पाया जाने वाला सुअर का मांस है, जिसे लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी सामने आती है। कई बार ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आती हैं जहां ये बताया जाता है कि चॉकलेट के अंदर सुअर का मांस डालकर उसे बेचा जा रहा है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चॉकलेट में गाय के मांस को भी मिलाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इन सारी बातों की सच्चाई खोजने की कोशिश करें तो यह बात सच है कि चॉकलेट के अंदर सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, लेकिन ये चीज उन देशों में ज्यादा होती है जहां मीट खाना बड़ी बात नहीं है। वहां के लोग बड़े आराम से मीट खाते हैं। अब आप बोलेंगे कि भला चॉकलेट जैसी चीज में मीट डालने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, असल में होता यह है कि जो सुअर की चर्बी होती है वो बहुत ज्यादा सस्ती होती है और चीजों के स्वाद को अलग बना देती है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना फायदा कमाने के लिए इस तरह की धोखेबाजी करती है। हालांकि अब कई सारी कंपनियों पर जांच बैठाई गई है, जिसकी वजह से ये चीजें कम हो रही हैं। पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अभी तक किसी भी चॉकलेट के अंदर मीट वगैरह पाए जाने की बात सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, चॉकलेट के अंदर कीड़े मकोड़े जैसी चीजें देखी गई हैं। इनकी कई सारी तस्वीरें भी वायरल होती रहती हैं। ऐसे में भले ही आपको चॉकलेट बहुत ही ज्यादा क्यों ना पसंद हो, लेकिन कभी भी बिना देखे चॉकलेट को मुंह के अंदर मत डालें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी आपको कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद है, डेयरी मिल्क या फिर कोई और? अपने जवाब हमें कमेंट में फटाफट लिख के दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बिना डरे बिना शर्माए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को चॉकलेट की सच्चाई पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।